हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए 12th में कितने परसेंटेज जरूरी और एज लिमिट क्या है, यानी आयु सीमा क्या है। बहुत सारे बच्चों की यही डिमांड रहती है कि सर, मेरे तो 12th में मार्क्स बहुत कम हैं, मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज या तो कम होती है या ज्यादा होती है, तो इसको लेकर डाउट होता है। तो हम एलिजिबिलिटी पे बात करने वाले हैं, 12th में परसेंटेज और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। साथ ही साथ क्या बेटा, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सी नर्सिंग का क्या है, ठीक है। परसेंटेज, इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, शादीशुदा एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, जिन मैथ के बच्चों के बायो एक्स्ट्रा में है वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कुछ बच्चों के 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन इंग्लिश नहीं होता, है ना। कुछ बच्चों के 3 सब्जेक्ट ये होते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं होता, तो क्या इंग्लिश कंपलसरी है क्या, इस पर भी बात करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है बेटा, बीएससी नर्सिंग के अंदर अब इंडिया में सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं। बीएससी नर्सिंग जो है ना, ये 4 ईयर का बेटा डिग्री कोर्स है, 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। और इस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए बेटा सभी राज्यों के अंदर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या होता है बेटा, एंट्रेंस एग्जाम होता है। ओके। और बच्चों, कौन ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, कौन एडमिशन ले सकता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहला पॉइंट, कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले बेटा, आप बायो स्ट्रीम से होने चाहिए, मतलब आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब बायो स्ट्रीम का ये मतलब है बेटा कि आपके 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश भी होना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट आपके 12th में मिनिमम होने चाहिए बेटा। अब इन 4 के अलावा भले ही हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, आसामी हो, उर्दू हो, चलेगा। ये 12th में 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए, पहला पॉइंट। ओके। अब देखो, जो बच्चे 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो 12th अपियरिंग है, वो भी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे 12th पास आउट हैं वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। ओके, डन। अब देखिए, जो बच्चे 12th पास आउट है उनके 12th में मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए। बेटा देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% एग्रीगेट होने चाहिए। एग्रीगेट का मतलब है ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में आपके टोटल मिला करके जो परसेंटेज हैं वो 45 होना चाहिए मिनिमम। इससे ऊपर होगा चलेगा, 45% से नीचे नहीं चलेगा। और अगर बेटा आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, तो बेटा आपके एग्रीगेट 40% मार्क्स होंगे ना मिनिमम, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ये फॉर्म एडमिशन फॉर्म फिलिंग के लिए क्राइटेरिया है बेटा, है ना। हाँ जी। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, बॉयज भी फॉर्म लगा सकते हैं और गर्ल्स भी, दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई मैथ का बच्चा है और उसके बायो एक्स्ट्रा में है तो वो भी फॉर्म लगा सकता है बेटा। अगर कोई शादीशुदा कैंडिडेट हैं, फॉर्म वो भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अगर पर्सन विद हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है कोई, तो वो भी फॉर्म लगा सकता है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अगर कोई ऐसा बच्चा है ना, जो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से पीड़ित है, वो भी फॉर्म लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, मैं और भी कुछ पॉइंट लेना चाहता हूं, देखिएगा, है ना? तो कलर ब्लाइंड वाला भी फॉर्म लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की फिंगर जो है, मान लो कि फिंगर किसी की मुड़ी हुई है ना? या किसी की कोई फिंगर कटी हुई है कोई एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है ना? या आई में कोई डिफिकल्टी है, ईयर में है ना? किसी का कोई बोन फ्रैक्चर हो चुका है, क्लेफ्ट लिप्स हैं, क्लेफ्ट प्लेट हैं, यानी तालू या होठ कटे फटे हैं, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, फॉर्म लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेबिलिटी, दिव्यांग। क्या जो बच्चा दिव्यांग है वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है क्या? जी हाँ, पर्सन विद हैंडीकैप्ड, बिल्कुल दिव्यांग बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको रिजर्वेशन मिलता है, कम परसेंटेज पर भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो रिजर्वेशन है वो तभी मिलेगा बेटा जब आपके लोअर लिम्ब के अंदर जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड हो आप लोअर लिम्ब में, यानी लोकोमोटर 40 टू 50% ऑफ लोअर लिम्ब के अंदर अगर दिव्यांगता है तो बेटा आप जो है आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? रिजर्वेशन, कम परसेंटेज पर भी एडमिशन होगा। और अगर आपके अपर लिम्ब या बॉडी के किसी अदर ऑर्गन में आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपकी जो नॉर्मल कैटेगरी है उस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओके बेटा, बिल्कुल जी, इतनी बात हो गई। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एज लिमिट की, कि मिनिमम एज लिमिट क्या है। और बच्चों देखो, बहुत से बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर एज लिमिट का क्या सभी राज्यों में अलग अलग क्राइटेरिया है? पहले था बेटा, अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी भारतीय नर्सिंग काउंसिल ने बेटा, आईएनसी ने एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर के आने के बाद में बेटा सभी राज्यों में एक समान एज लिमिट कर दी गई है। अब एज लिमिट क्या है एडमिशन के लिए? बेटा देखो, आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए और अपर एज लिमिट जो है वो हटा दी गई है। इसका ये मतलब है कि भले ही आप 35 साल के हैं तो भी एडमिशन ले सकते हैं, 45 के हैं तो भी एडमिशन ले सकते हैं, 55 के हैं तो भी आप अलाउ हैं। अलाउ फॉर एडमिशन, अलाउ फॉर एडमिशन। पहले क्या था बेटा? पहले कुछ स्टेट में 25 ईयर था, कुछ स्टेट में 35 था, अपर एज लिमिट हटा दी है। भाई पढ़ने का तो सभी को अधिकार है, पढ़ाई में एज रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट तो बच्चों इन्होंने रखी हुई है ना? मिनिमम एज 17 ईयर की रखी है इन्होंने बेटा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब ये 17 साल कब तक? देखो अगर मैं बात करूं 2025 की तो बेटा आपकी डेट ऑफ बर्थ 31/12/2008 तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या इससे कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटा 1/1/2009 या इसके ऊपर है तो आप फॉर्म नहीं लगा सकते। 2009 या इससे ऊपर डेट ऑफ बर्थ है तो आप सेशन 2025 के लिए फॉर्म नहीं लगा सकते। मैं जनरल वे में बोलूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर बेटा 1980 से 2008 के बीच में है तो आप फॉर्म लगा सकते हो सेशन 2025 के लिए। 1980 से 2008 तक आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके बेटा, डन। अब बड़ी बात क्या, अब सर सभी स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होता है, हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम कहां से करें प्रिपरेशन? तो बेटा आप विजय एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सभी स्टेट में बेटा अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, ठीक है ना बच्चों? और बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कुछ स्टेट में और कुछ स्टेट में अभी आएंगे फॉर्म। और एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा जून या जुलाई के अंदर।
और कुछ स्टेट के अंदर मई में अप्रैल में भी होता है, वो आपको पूरी ध्यान रखना होगा, हम वीडियोस बनाते रहते हैं। अब बेटा देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में बेटा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सी नेट के नाम से होता है ना। और हम बीएससी नर्सिंग के लिए सी नेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं 890 रुपीज के अंदर। आप विजय एजुकेशन ऐप से बेटा यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एम्स, किसी भी स्टेट के लिए आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट ऑनलाइन बैच 890 में 890 रुपए में बाय कर पाएंगे। अभी अभी नया बैच स्टार्ट किया है। इसमें आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, नोट्स, पीवाईक्यूज, है ना, रिवीजन सेशन, काउंसलिंग सेशन, फॉर्म फिलिंग में कंप्लीट हेल्प और पूरा सपोर्ट मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश में। तो अगर यूपी का कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो अटल क्रेश कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, किसी बच्चे को एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करना है ना, तो बेटा वो जो है विजेता क्रेश कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। कोई बच्चा अगर बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए लक्ष्य क्रेश कोर्स है और फीस सभी की 890 रुपए है। कंप्लीट कोर्स की 890 फीस है। राजस्थान के लिए बेटा जीत क्रेश कोर्स में आप जुड़ सकते हैं और एमपी के लिए आप जो है उड़ान क्रेश कोर्स के अंदर जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर बेटा इसके अलावा आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आप अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं बेटा, झारखंड, है ना, तो ये बेच है आपके लिए जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बेच। ब्रह्मास्त्र क्रेश कोर्स से आप जुड़ सकते हैं 890 में। ये तो है ऑनलाइन बेच। और ऑनलाइन बेच के साथ साथ बेटा अगर आप ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो विजय एजुकेशन ऐप में आपको बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ स्टेट में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस है, तो उनके लिए एक बुक है हमारे पास इस तरह की, ठीक है ना। और कुछ स्टेट में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी आता है, तो उनके लिए हमने दो बुक्स तैयार की हुई है। दो बुक्स का चार्ज है बेटा 499, 499 रुपए। और एक बुक का जो चार्ज रखा है वो हमने रखा है 349 रुपए, 349। तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हो विजय एजुकेशन ऐप से। ओके बेटा। और विजय एजुकेशन ऐप के अलावा हमारे हेल्पलाइन पर जाकर के भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करें। पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और विजय एजुकेशन के नाम से अपना ऐप है उसे सर्च करके डाउनलोड करें, है ना। और ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ऐप डाउनलोड करके बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करें। क्लिक करते ही कोर्सेज की लिस्ट आएगी बेटा। कोर्सेज की लिस्ट में से आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है, यूपी के लिए अटल, बिहार के लिए लक्ष्य, राजस्थान के लिए जीत, एमपी के लिए उड़ान, एम्स के लिए विजेता, जो भी बैच चाहिए उस बैच पे क्लिक करो। नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा इस तरह से, ठीक है ना। जैसे ही बैच की लिस्ट आपको दिखेगी, लिस्ट में से जो भी बैच आपको लेना है या टेस्ट सीरीज लेनी है या आपको बुक लेनी है, सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। भाई बीएससी नर्सिंग का बैच लेना है तो बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करो, बुक लेना है तो बुक पे क्लिक करो, टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर कोर्सेज की ऐसी लिस्ट आएगी। लिस्ट में जो भी बैच चाहिए उस बैच पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में उस बैच के नीचे लिखा हुआ आएगा बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक करते ही ऐसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा बेटा। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे और एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट करने का भी ऑप्शन आएगा। पे करते ही आपका बैच चालू हो जाएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो सीधी सी बात है, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो बेटा मैंने आपको बता दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 12th में परसेंटेज क्या रहने चाहिए और इसके अलावा एज लिमिट क्या रहनी चाहिए। समय समय पे ऐसी जानकारी मैं और भी देता रहूंगा। आपका फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो विजय एजुकेशन सॉल्व करेगा। फॉर्म फिलिंग में विजय परिवार पूरा हेल्प करेगा आपको बेटा। मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं, आप अगर विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच लेके आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दोगे ना बेटा, तो जैसे 2023 में, 2024 में इसी विजय एजुकेशन से मैक्सिमम बच्चों का चयन हुआ था, इस बार भी होगा। इस बार हम बहुत अच्छी मेहनत करा रहे हैं बेटा।
देखो हम फीस बहुत कम लेते हैं। इसकी वजह ये है बेटा कि विजय एजुकेशन से ज़्यादातर ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, है ना? गरीब परिवार से आते हैं बेटा और हमारा भी यही टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ, है ना? पैसा किसी की पढ़ाई में रुकावट ना बने, इसलिए हमेशा हम कम फीस लेते हैं और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो बेटा विजय परिवार एक ऐसा मंच है जिसको आप बच्चे अगर आगे बढ़ाएँगे ना, तो हम और भी अच्छा काम कर पाएँगे बेटा इस फ़ील्ड में। आपका सपोर्ट, आपका सहयोग हमेशा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।